नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। नागपुर में रेलवे की एजीएम आयोजित की गई। इसमें पूरे भारत से लोग आए और विशेषकर जब नागपुर में एजीएम में लोग आए तो इन्होंने नागपुर के नागलोक का भ्रमण किया। आइए हम जानते हैं इस नागलोक के बारे में और लोगों के विचार, क्या कहना है इस नागलोक का। बताते चलें कि यह भारत का बुद्ध धम्म का सबसे बड़ा केंद्र है। देखिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश मेघवाल की रिपोर्ट। नागलोक है, शानदार जगह है। आज जैसा कि आप जानते हैं, नागलोक लॉर्ड बुद्धा के लिए फेमस स्थान है। आज हमारे साथ कुछ साथी हैं, आइए हम बात करते हैं इनसे। सर, क्या शुभ नाम है आपका? राजाराम दिवाकर नाम है सर। सर, कहाँ से हैं आप? बरेली, उत्तर प्रदेश। बरेली, उत्तर प्रदेश से। यस सर। और आपका क्या नाम है सर? मेरा नेमचंद। नेमचंद जी। मैडम आपके साथ हैं जी, आप भी इनके साथ हैं? यस। कल ये रेलवे का जो कार्यक्रम हुआ, इसमें आए हैं आप? हाँ। यस, उसी इससे पहले भी कभी गए हैं? नहीं, इससे पहले तो फर्स्ट टाइम यहाँ आए हुए हैं। नागपुर तो यहाँ फर्स्ट टाइम आए हैं। इससे पहले चैत भूम, दादर, बाबा साहब के स्थान पे कई जगहों पे गए हुए हैं। सब विजिट किया है? हाँ, सब नहीं किया है, लेकिन हाँ, मैडम को लेके किया है कि नहीं? मैडम को लेके किया है। नहीं तो घर टूट जाता। नहीं मैडम, अरे हम बाबा साहब के बिल्कुल रेडी है। ये समझ लीजिए कि बाबा साहब को ही हम मानते हैं। इसके अलावा बुद्ध भगवान, बाबा साहब के अलावा किसी को मानते ही नहीं है। आप भी भाभी जी को लेके जाते हैं क्या? है पक्का? झूठ तो नहीं बोल रहे? ये तो पहली बार है। पहली बार लेके आए हैं और हमने कह दिया कि बाबा साहब को कभी भी जाएं तो आपको साथ लेके जाएं। मेरे सामने कहिए आप। अच्छा, ये बताइए। यस सर। आपके यहाँ बरेली उत्तर प्रदेश में है। हाँ। वहाँ उत्तर प्रदेश में जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं उनकी संख्या तो बहुत है। यस। लेकिन 5 बार मुख्यमंत्री बनने के बाद मायावती को दोबारा क्यों नहीं चुना जा रहा? उसका क्या कारण है? उसका कारण देखिए ऐसा है कि जो आज देखने को आया है और लोगों को जो व्यूज है कि वो बहन मायावती जी का जो झुकाव है या वो साइलेंट हैं, वो शायद कहीं बीजेपी की तरफ एक इशारा करता है उनकी साइलेंसी। मजबूरी तो नहीं है उनकी कोई? अब मजबूरी कहीं ना कहीं तो कुछ मजबूरी होगी, अदरवाइज ऐसा तो नहीं था। एक जो तो मजबूरियां रही, कभी हमने कभी हमने शुरू में उनको आयरन लेडी के नाम से जाना है कि आयरन लेडी है। उस समय कहा जा रहा था कि ये भारत की प्रधानमंत्री, भावी प्रधानमंत्री बनेंगी, परंतु वो जो है कुछ ऐसे जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई वो आया है, या बीजेपी को जो साइलेंट उसमें बताया जा रहा है वो अस्तित्व जीरो चला गया है। अब जो है भीम आर्मी आई हुई है, चंद्रशेखर आज़ाद आए हुए हैं। जैसे मायावती जी का एक उठान था, उसी तरह चंद्रशेखर जी का उठान है। आपको नहीं लगता कि दलित राजनीति में उठान तेजी से होता है? उठान तेजी से होता है, पतन भी तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, वो आपको देखने को मिल रहा है। मायावती जी का देख लो, बहन मायावती जी का यही तो है। देख रहे हैं आपको। समाजवादी पार्टी भी 25 साल बाद रिपीट हुई है। दिन तो सबके फिर से हैं। तो अब ये है कि अगर मायावती जी, हमारे जो ये भाई चंद्रशेखर जी, अगर ये सब लोग अगर मिल करके काम करें तो शायद हमारा लगता है कि हमारा जो है आने वाला समय हमारा जो है बौद्धिस्ट होगा और हमारा जो है बहुजन का होगा राज्य। एक बात उम्मीद है कि एक बात और बताइए आप। यस। रेलवे के केंद्र नेतृत्व ने ये डिसाइड किया है कि आने वाले ट्रेड यूनियन के चुनाव में कर्मचारी परिषद को सपोर्ट करने की बात है। और आप जानते हैं कि कर्मचारी परिषद आरएसएस का अंग है। तो आप मुझे बताओ, इसको कहाँ तक आप न्यायोचित मानते हैं? हम इसको न्यायोचित नहीं मानते। अब हमारी केंद्र कमेटी जो डिसाइड की है तो हम उसके मार्गदर्शन पे कुछ चलने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु बुद्ध को तो भगवान बुद्ध को मानते हैं। बुद्ध को मानते हैं। क्या कहा है बुद्ध ने? कहा है कि मेरा बाप भी कहे तो मत मानो। बिल्कुल, पहले जानो मानो, बिल्कुल। तो लेकिन इसमें विवेक कहाँ गया? विवेक देखिए ऐसा है ना, केंद्र कमेटी जो कह रही है, लेकिन हमारा जो व्यूज है वो हमें लगता है कि शायद वो गलत है। ये जो हम जो है आरएसएस को सपोर्ट करते नहीं है, तो हम आरएसएस को क्यों सपोर्ट करें? तो ये झुकाव जो है कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मायावती जी का था उसी तरह से झुकाव हमारे कुछ केंद्र कमेटी का ऐसा लगने लगा कि वो जो है कहीं ना कहीं कुछ किसकी मजबूरी है क्या, जिसकी वजह से उधर केंद्र कमेटी ने जो निर्देश दिए उसको आप फॉलो करो नहीं करो? फॉलो नहीं करें, सभी नहीं फॉलो करेंगे। तो आपको देना है वो वोट तो केंद्र कमेटी जारी कर देगी। वो ऐसा है, वो फरमान कर दिया, लेकिन जो
जिसका एक प्रेम व्यवहार जो उसके उधर है, जो हमारा आरएसएस को हम बाइकाट कर रहे हैं, हम अपने बौद्धिस्ट को मान रहे हैं, तो हम उसके हिसाब चलेंगे। तो बीएमएस का जॉइंट जनरल सेक्रेटरी स्टेज पे था भाई, स्टेज पे बुलाया है उन्होंने, बुलाया है तो बुलाया है, तो अब ये रेल मंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया, आपको पता है? अटल बिहारी वाजपेयी का नाम लिया हमें, हाँ लिया है, बिल्कुल लिया है। सबसे पहले आपके एनपीएस लाया है, गले में गला तो आपका अटल बिहारी वाजपेयी ने घोटा था, तो उसी तरह से तो ये घोटा। फिर नाम लेने से क्या मतलब बताइए आप? भैया देखो, जो ले रहे हैं, हमने नहीं कभी हाथ उठाया ना, हमने नाम लिया ना, हमने उनका समर्थन ना उठाऊंगा। थैंक यू, भीम न्यूज को समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे थे भीम न्यूज इंडिया की रिपोर्ट। यदि आपको हमारे द्वारा दिखाई गई खबरें पसंद है तो प्लीज भीम न्यूज इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए भीम न्यूज इंडिया, आपका अपना चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।